अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि औरतों को जो वाइट कलर का पानी खारिज होता है शर्मगाह से, तो उस सूरत में औरत के लिए हुक्म क्या होगा, वज़ू का, गुस्ल का, नमाज का हुक्म क्या होगा, नमाज किस तरह इस सूरत में पड़ेगी, अगर हर वक्त वो जारी रहता हो, बार बार जारी रहता हो, कपड़े उसके साथ गंदे हो जाते हों, तो फिर नमाज कैसे पढ़ेंगे, पाकी हासिल कैसे करेंगे, आसान अंदाज से, आसान अल्फाज से मुकम्मल डिटेल के साथ बताऊंगा। तवज्जो के साथ सुनिएगा। ये बात याद रखिएगा, औरत की शर्मगाह से अगर ऐसा वाइट कलर का मादा खारिज होता है तो उसको लिकोरिया बोलते हैं। एक तो अलग वो मनी मज़ी और वदी चीज़ें आ जाती हैं, अलग चीज़ें, इस पर मैं डिटेल से वीडियो बना चुका हूँ, वो आप देख सकते हैं। लेकिन ये मैं उस वाइट कलर के मादे की बात कर रहा हूँ जो शहवत के बगैर एवं वैसे ही औरत की शर्मगाह से खारिज होता है, बिल्कुल सफ़ेद कलर का। अगर तो बिल्कुल सफ़ेद कलर का, बिल्कुल वाइट कलर का इस तरह का मादा खारिज हो, रुतूबत इस तरह की खारिज हो, तो ऐसी सूरत में बिल्कुल अगर सफ़ेद है तो ऐसी सूरत में वो पाक होगा। अगर जिस्म से निकलेगा तो उसके निकलने की वजह से वज़ू भी नहीं टूटेगा, यानी गुस्ल करना तो फ़र्ज़ होगा ही नहीं, वो तो दूर की बात है, वज़ू भी नहीं टूटेगा। और कपड़ों पर अगर लग जाए तो कपड़े भी नापाक नहीं होंगे, बदन पर लगता है तो बदन भी नापाक नहीं होगा। यानी अगर किसी औरत ने वज़ू किया है, यानी अगर किसी औरत ने वज़ू किया है और वज़ू करने के बाद अगर वो मादा इस तरह खारिज हो जाता है, वाइट कलर का इस तरह रुतूबत खारिज होती है, तो उसकी वजह से उसे दोबारा वज़ू करने की ज़रूरत नहीं है। वो इसी तरह जिस हालत में है, जिन कपड़ों में है, जो पहले वज़ू किया था, उसी हालत में इसी तरह वो नमाज़ पढ़ सकती है। नमाज के दौरान भी अगरचे इस तरह खारिज हो जाए तब भी उसका वज़ू नहीं टूटेगा, नमाज के अलावा खारिज हो जाए तब भी वज़ू नहीं टूटेगा, कपड़े भी नापाक नहीं होंगे, औरत पाक ही रहेगी। और ये जो निकलने वाला वाइट कलर का मादा है जिसको लिकोरिया बोलते हैं, लिकोरिया वाला मसला इसको बोलते हैं, तो ये निकलने वाली रुतूबत जो है ये बिल्कुल पाक होगी, बदन को भी नापाक नहीं करेगी, कपड़ों को भी नापाक नहीं करेगी, और गुस्ल दोबारा करना भी ज़रूरी इसके लिए नहीं होगा और वज़ू भी दोबारा उसको नहीं करना पड़ेगा। दूसरी बात यह है कि अगर सफ़ेद कलर का इस तरह का पानी या रुतूबत खारिज हो, लेकिन वो बिल्कुल सफ़ेद ना हो, थोड़ी थोड़ी गदले रंग की हो, जैसे मिट्टी की तरफ थोड़ी थोड़ी माइल, या यूँ महसूस हो कि थोड़ा थोड़ा जैसे खून उसमें लग के आ रहा हो, यानी बिल्कुल एक होता है सफ़ेद, उसका मैंने बता दिया। दूसरी बात यह है कि बिल्कुल सफ़ेद नहीं है, कोई थोड़ा बहुत उसमें ऐसे जैसे खून वाला रंग हो या फिर मिट्टी की तरह का रंग हो, थोड़ा थोड़ा गदले गदले रंग का पानी हो। आसान बताऊं तो जैसे बिल्कुल वाइट के अंदर अगर थोड़ी सी रंगदार चीज़ या सुर्ख रंग की थोड़ी सी चीज़ मिक्स हो जाए तो उसका रंग गदला गदला सा हो जाता है, मिट्टी की तरह का हो जाता है। अगर गदले गदले रंग का वो पानी इस तरह का खारिज हो, रुतूबत इस तरह की खारिज हो, बिल्कुल वाइट कलर ना हो, उसके अलावा रंग की कोई रुतूबत इस तरह अगर खारिज होती है, पीरियड्स के अलावा की बात कर रहा हूँ, पीरियड्स का एक जो वो आदी तौर पर खून खारिज होता है उसका एक अलहदा मसला है, लेकिन ये जो है कि मादा इस तरह रुतूबत खारिज होती है लेकिन बिल्कुल वाइट जो है उसका मैं बता चुका, और बिल्कुल वाइट ना हो, गदले रंग का थोड़ा पानी हो, तो ऐसी सूरत में फिर वो नापाक होता है। अगर वो खारिज होगा तो उसके निकलने की वजह से वज़ू भी टूट जाएगा, बदन पर लगेगा तो बदन भी नापाक हो जाएगा, कपड़ों पर लगेगा तो कपड़ों को भी वो नापाक कर देगा। क्योंकि ये जो इस तरह की रुतूबत खारिज होती है, जो थोड़ा उसका कलर चेंज हो, बिल्कुल सफ़ेद ना हो, बिल्कुल वाइट ना हो, तो वो अंदर किसी ज़ख़म की वजह से ऐसा मामला पेश आता है कि या तो कोई ज़ख़म होगा या इस तरह का कोई और मामला होगा जिसकी वजह से ये रुतूबत इस तरह की गदले गदले रंग की खारिज होती है, तो वो वज़ू को तोड़ देगी। अगर औरत बावज़ू थी तो वज़ू उसको दोबारा करना पड़ेगा, जिस्म पर लगेगा तो जिस्म का वो हिस्सा भी धोना पड़ेगा, यानी यूँ समझ लें इस्तिंजा दोबारा करना पड़ेगा, और कपड़ों पर अगर लग जाता है तो कपड़े भी दोबारा पाक करने पड़ेंगे, और फिर उसके बाद नमाज का एहतमाम करना पड़ेगा। वज़ू भी दोबारा करेगी, कपड़े भी पाक करेगी, जहाँ पर लगा है। कपड़े बिल्कुल तब्दील करना ज़रूरी नहीं है कि सारे ही कपड़े तब्दील कर ले, चेंज कर ले, बल्कि जिस जगह पर कपड़ों पर लगा है उतना हिस्सा पकड़ के उसको धो लिया जाए और फिर उसमें औरत नमाज पढ़ सकती है। ये दो बातें याद रखनी है, एक बिल्कुल वाइट कलर का हो, वो पाक होगा, उसमें कोई इशू नहीं है, कोई मसला नहीं है, और कोई परेशानी वाली बात भी इस तरह का कोई मसला नहीं है। ये आमतौर पर खारिज इस तरह की रुतूबत औरत की शर्मगाह से खारिज होती है, इसमें कोई इशू नहीं है, लिकोरिया इसको बोलते हैं। दूसरा मैंने बता दिया कि अगर थोड़ा रंग चेंज हो, गदले गदले रंग का हो, तो फिर उसमें इशू होता है, उसमें मसला होता है, उसमें वज़ू दोबारा आपको करना पड़ेगा। गुस्ल की दोबारा हाजत नहीं है, गुस्ल दोबारा करना ज़रूरी नहीं होगा, वज़ू दोबारा करना पड़ेगा, कपड़ों को भी पाक करना पड़ेगा, बदन के उस हिस्से को भी पाक करना पड़ेगा, गुस्ल करना ज़रूरी दोबारा नहीं होगा। उम्मीद करता हूँ अच्छे तरीके से ये बात समझ आ गई होगी। फिर भी इसमें से अगर आपको कोई बात समझ ना आई हो तो कमेंट में अपना सवाल पूछ सकते हैं। वीडियो जिसको अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पर प्रेस कर दें, ताकि जो भी दीनी मसाइल पर वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करे। बाकी इसके अलावा भी जैसे औरतों के दूसरे मसले हैं या और उनकी शर्मगाह से कोई ऐसी रुतूबतें और तरह की खारिज होती हैं
या बाकी जो इसकी डिटेल होगी उन पर भी इंशाल्लाह मैं डिटेल के साथ वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा। ये जो मैंने मसला बताया ये लिकोरिया से मुताल्लिक है। लिकोरिया वैसे पाक ही होता है, लेकिन ये जो मैंने एक आपको चीज़ इसमें बताई कि वो रंग उसका अगर चेंज हो, गदले गदले रंग का हो, तो उसका अलग मसला होता है। और बाकी जो इनकी डिटेल पर बाकी वीडियोस होंगी, बाकी जो दूसरी चीज़ें होंगी जिसकी वजह से वज़ू टूट जाता है, गुस्ल करना ज़रूरी होता है, या बाकी मामला जो भी होते हैं, सब पर इंशाल्लाह डिटेल के साथ वीडियोस बना के अपलोड कर दी जाएंगी। बिल्कुल आसान अंदाज से, जो हर बंदे को, हर औरत को आसानी के साथ, बग़ैर किसी मुशक्क़त के, बग़ैर किसी मुश्किल के आसानी के साथ समझ आ जाएंगी। उम्मीद करता हूँ अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।